नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे पूस की रात कहानी से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पूस की रात कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी मध्यवर्गीय किसान के जीवन के ऊपर आधारित है। इसमें किसान की दयनीय स्थिति का और उसकी दशा का बहुत सुंदर वर्णन और मार्मिक चित्रण किया गया है। यह कहानी किसान के संघर्ष का दस्तावेज है। पूस की रात कहानी। पूस की रात कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1930 ईस्वी में। यह कहानी किस शैली में लिखी गई है? यह कहानी यथार्थवादी शैली में लिखी गई है। प्रस्तुत कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। पूस की रात कहानी प्रकाशित हुई 1930 में और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी दोस्तों? माधुरी पत्रिका में। पूस की रात कहानी में मुख्य रूप से कितने पात्र हैं? मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, हल्कू, मुन्नी और जबरा। उन 3 पात्रों के नाम यही हैं। और एक पात्र जो कि कर्ज वसूलने आता है मुन्नी के घर, यानी हल्कू से मांगने आता है। तो ये जो है सहना, ये गौण पात्र है। लेकिन पूस की रात कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं और पूरी कहानी, पूस की रात कहानी इन 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमते रहती है। इस कहानी में कौन सा पात्र गौण है? सहना, जो कि बाकी बचे हुए पैसे यानी कर्ज वसूलने आता है। क्या नाम है उनका? सहना। हल्कू की पत्नी का नाम क्या है? हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी है। हल्कू कितने रुपए जमा किए थे? 3 रुपए जमा किए थे। 3 रुपए क्या खरीदने के लिए जमा किए थे? 3 रुपए कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। 3 रुपए उन्होंने बहुत कष्ट से, बहुत मुसीबत से जमा किया, फिर भी उन्होंने कंबल नहीं खरीद पाए और पूरी पूस की रात बिना कंबल के उन्होंने गुजार दिया। हल्कू ने 3 रुपए क्या करके जमा किया था? मजूरी करके, खेतों में दिन रात काम करके, खेतों में संघर्ष करके, खेतों में बिना कंबल के रह के 3 रुपए जमा किया था। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। किसने कहा? ये पंक्ति किसकी है? मुन्नी की है। यानी जब सहना पैसा मांगने आता है तब मुन्नी कहती है, किससे कहती है? हल्कू से, कि चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ये मुन्नी की पंक्ति है। बाकी पैसे मांगने कौन आया था? सहना आया था। मुन्नी कहाँ से रुपए निकाली? आले पर से। यानी पहले अलमारी के जैसे ही आले हुआ करते थे, वहीं से मुन्नी पैसे निकाली और हल्कू के हाथ में दे दी। हल्कू किस पत्तों से खेत में छतरी बनाया था? ऊख के पत्तों से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अपने खेत में छतरी किस पत्तों से बनाया था दोस्तों? ऊख के पत्तों से। हल्कू का संगी कौन था? संगी यानी कि दोस्त, मित्र। जबरा यानी कुत्ता, यानी कुत्ते का नाम जबरा है। हल्कू के संग रहता था, हल्कू के संग जाता और हल्कू के संग आता भी था, इसीलिए हल्कू का संगी कहा गया है। हल्कू का संगी जबरा है, यानी कुत्ते का नाम जबरा। हल्कू किस खेत में जाकर पौधे उखाड़ लिए थे? अरहर के खेत में। अरहर के खेत में जाकर अरहर के पौधे उखाड़े और उससे आग जला करके, यानी चारों ओर अंधकार छाए हुए थे, इसीलिए उन्होंने किस खेत में जाकर पौधे उखाड़ लिए? अरहर के खेत में गए और पौधे उखाड़ लिए। हल्कू को डर भी था कि शायद कोई देख ना ले। हल्कू के खेत से आगे किस पेड़ का एक बाग था? आम का पेड़। हल्कू के खेत से आगे आम का पेड़ का एक बाग था। हल्कू कितना चीलम पी चुका था ठंड से बचने के लिए? अपने आप को गर्माहट प्रदान करने के लिए हल्कू कितना चीलम पी चुका था? 8 चीलम पी चुका था। फिर भी इतनी ठंड थी
कि चीलम पीने से भी काम नहीं चला, इसलिए उन्होंने अरहर के खेत में जाकर के पौधा उखाड़ लिए और आम के बागान जो थे, पेड़ थे, वहां पे जाके उन्होंने पत्ता इकट्ठा किया और आग जलाया। एकाएक एक झोंका किस फूलों की खुशबू लिए हुए आया। मेहंदी की फूलों की खुशबू लिए हुए आया। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जबड़ा को जमीन पर क्या पड़ी मिली जिसे वह निचोड़ रहा था? हड्डी। जबड़ा को जमीन पर एक हड्डी मिली जिसे वह निचोड़ रहा था, खा रहा था। कौन सा जानवर फसल को सर्वनाश कर दिया था? नीलगाय। नीलगाय फसल को, खेत को पूरा सर्वनाश कर दिया था। हल्कू ने पत्नी से कैसा बहाना बनाया? पेट में दर्द होने का, क्योंकि रात में इतनी ठंड थी कि जाड़े के मारे बेचारा उठ ना सका। लेकिन जबड़ा अपना हर संभव प्रयास किया, हल्कू को उठाने का भी प्रयास किया, लेकिन नहीं उठ पाए और सुबह देखते ही सारा खेत सर्वनाश हो गया। मेहनत पानी में फिर गया, फसल नष्ट हो गया, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। किसने कहा? मुन्नी ने। क्योंकि मुन्नी खेत से होकर के आती है और देखती है और कहती है हल्कू से, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। किसने कहा? मुन्नी ने। खेत की दशा देखकर मुन्नी का मुख किससे छा गई थी? उदासी से छा गई थी। रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। किसने कहा? हल्कू ने कहा। क्योंकि रात में इतनी ठंड में कम से कम सोना तो ना पड़ेगा। इस जाड़े में पूस की रात ऐसे तो नहीं काटनी पड़ेगी। हल्कू ने बहुत प्रसन्न पूर्वक कहा, प्रसन्न वदन कहा, प्रसन्न चित्त होकर के उन्होंने कहा कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। लेकिन उनकी पत्नी मुन्नी खेत की दशा को देखकर उदास हो गई थी। हल्कू को किससे गाली खाने का डर हमेशा सताया करता था? सहना से। क्योंकि सहना पैसे मांगने आया करता था, इसीलिए हल्कू को गाली खाने का डर किससे था? सहना से था। सहना कौन था? सहना बाकी पैसे मांगने वालों में से था, कर्ज वसूलने वालों में से था। सहना कौन? अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। अलाव यानी आग के गोले। कौन निकल गया ऊपर से? जबरा। क्योंकि जबरा को हल्कू ने कहा कि चलो ऊपर से कूद के दिखाओ, तो अलाव के ऊपर से साफ निकल गया था जबरा। हल्कू की पवित्र आत्मा में किसके प्रति घृणा की गंध तक ना थी? किसके प्रति घृणा की गंध तक ना थी? जबड़ा यानी कुत्ते के प्रति। क्योंकि उसके संग जाता, उसके संग ही रहता और उसके संग सोता भी था। लेकिन वो जानवर होकर भी यानी जबरा, हल्कू की पवित्र आत्मा में उसके प्रति तनिक भी घृणा ना थी, तनिक भी गंध तक ना थी। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ आत्मीयता के साथ, आत्मीयता भाव के साथ रहता है, संबंध बनाता है, ठीक उसी प्रकार इनका भी एक पवित्र संबंध था। इसलिए हल्कू जबरा के प्रति घृणा नहीं करता। कर्ज का पैसा वसूलने हल्कू के पास कौन आया था? सहना आया था। क्या आज सोते ही रहोगे? किसने कहा? मुन्नी ने कहा। जब मुन्नी घर से लौटती है खेत की ओर, तब देखती है कि सारा फसल खेत सत्यानाश हो गया और इधर हल्कू सो ही रहे हैं। तो मुन्नी आके कहती है, क्या आज सोते ही रहोगे? तो ये पंक्ति मुन्नी की है। तो ये वीडियो आज यहीं समाप्त हो रही है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह ओस्टेट से रिलेटेड, हिंदी से संबंधित में और भी कई प्रश्न बना के वीडियो आप सभी के लिए अनवरत लाने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।